Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important factor. तो आज का टॉपिक कुछ उस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है, क्या आ सकता है आपकी ज़िंदगी में. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. इससे पहले हम आपकी वर्तमान हालात को देखना चाहेंगे ताकि आपको भी पता चले कि ये कितना हद तक सही है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, उनके वर्तमान हालात किस प्रकार हैं. Okay, we do have message of concern. Alright. यहाँ पे है हमारे पास toil and labor. We do have pathway. We do have poverty. कुछ लोग, मैं सिंपली बोल सकती हूँ 2 साल से लगभग आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो. एंड कहीं ना कहीं पे आपको मतलब कभी कभी ऐसा हो रहा है कि नेगेटिविटी जो है ना वो क्रॉप अप हो रही है. मैं आपको बता देती हूँ. वी डू हैव फैमिली रूम. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ग्रेट फॉर्चून. ज़ोडिएक साइंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम टैरो कार्ड से देखेंगे. यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि कुछ लोग तो डेफिनेटली यू आर जस्ट वेटिंग एंड यू हैव बिन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 years. कहीं ना कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हो जाएगा, देखिए ये होना ही चाहिए. मे बी यू हैड बिन प्रिपेयरिंग लाइक फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कोई मेडिकल हो, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी लाइक इंजीनियरिंग कोर्सेज और एनीथिंग, या कोई भी कोर्स आपने सेलेक्ट किया है उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, चाहे वो कम्पिटिटिव लेवल का गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन व्हाटएवर. जैसे होता है ना कि ऑडिशन देते हैं लोग, रिहर्सल में जाते हैं, फिर ऑडिशन देते हैं, फिर सिलेक्ट होना, फिर स्क्रीनिंग होना, ये सब कुछ बहुत दिन से चल रहा है. एंड अगर कुछ लोग नहीं इंतज़ार भी कर रहे हैं बट आप देख रहे हैं कि बहुत टाइम हो रहा है अपने ही संस्था में, वो लोग जैसे आपके काम को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई अप्रिसिएशन है ही नहीं, जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले लिया है. कुछ लोगों के लिए आपकी ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ लाइक वर्स्ट, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन क्रंच ज़रूर है, ठीक है. आप सेविंग्स करना चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इधर परचेज हो जाता है, इम्पल्सिव शॉपिंग आप कर लेते हो, या किसी के लिए आप खर्चा कर रहे हो पर्टिकुलरली. एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है कि शादी विवाह है तो हो सकता है कि खर्चा ही ज़्यादा हो रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने फैमिली में पर्टिकुलर कोई मेंबर के लिए आप कर रहे हो खर्चा, या अपने हेल्थ के वजह से आपका खर्चा हो रहा है, इस तरह से है. और यू आर ऑल्सो स्टिल वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन इन योर लाइफ. आपको ऐसा लगता है यार अभी ये मैसेज आ जाएगा, इसका मैसेज अभी आएगा, या कोई ऐसा कम्युनिकेशन का आप पर्टिकुलरली इंतज़ार कर रहे हैं. आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया था और उनका वहाँ से कॉल भी आ गया था, बट सिर्फ ज्वाइनिंग करना आपको बाकी है और ज्वाइनिंग लेटर के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो और उसके लिए काफ़ी टेंशन भी ले रहे हो, आप रेस्टलेस हो रहे हो. किसी ने अगर आपको, मैं आपको ये कहती हूँ, किसी ने अगर आपको ये कहा है कि यू आर नॉट दैट मच गुड लुकिंग, आप इतना खूबसूरत नहीं है दिखने में, या आपकी जो है बॉडी साइज़ ये है, आप पतले हैं या आप मोटे हैं, या आप बहुत ज़्यादा टॉल है या आप शॉर्ट है, जो भी हो, यू शुड नॉट टेक इट सीरियसली, क्योंकि लोगों का कहना है, लोग कहते रहते हैं, यू शुड नॉट पे एनी अटेंशन. बट आपने अटेंशन दिया है उनको, किसी ने कहा होगा और आपने ज़्यादा ही उसको सीरियसली ले लिया है. आप हमेशा ही अपने लिए कम सोचते हो और अंदर की जो खूबसूरती है या टैलेंट है, ठीक है, आप नहीं पहचान पाते हो, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो अपने आप को, और आपका टैलेंट के हिसाब से जो है आपको ऐसा लगता है कि आपके पास वो टैलेंट है ही नहीं. आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास जैसा है उसके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, वो आराम से रह रहे हैं, मैं नहीं रह पा रही हूँ. ये भी एक मेंटालिटी जो है
वो भी आपके दिमाग पे है। अनसर्टिनिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत पास्ट को लेकर यू कैन से ड्रामेटिक फीलिंग वो भी होता है आपका। किसी ने नौटंकी की और आप ज़्यादा ही उस नाटक के माया जाल में फंस जाते हो, है ना। वो नहीं होना चाहिए। बट मेनी ऑफ यू, आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर ग्रेट ऑप्टिमिस्टिक पीपल, लाइक बहुत अच्छा भी सोचते हैं आप। आपको ऐसा लगता है कि अरे ठीक है, करंट सिचुएशन उतना अच्छा नहीं जा रहा है, हो सकता है कि शनि जो है, ठीक है, 7.5 ही चल रहा है, किसी का ढैया चल रहा है, हो रहा है डिले, ऑब्स्टिकल हो रहा है, शादी विवाह में रुकावटें हैं, पितृदोष भी है, कुंडली में भी प्रॉब्लम्स है, प्लानिटरी ट्रांजिट्स भी सही नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है आप अपने ऊपर हिम्मत रख रहे हो, पेशेंस है आपके अंदर, एंड विद दैट पेशेंस यू फील दैट चलो सही हो जाएगा। और कभी कभी आप डिमोटिवेट भी हो रहे हो। नाउ ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में ऐसा क्या आ सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। ऐसा ज़रूर बताइए कि अचानक से उनके लाइफ में ऐसा क्या आ सकता है। अचानक से क्या आ सकता है? वी डू हैव द प्योर नेचर। ऑल ऑफ अ सडन व्हाट कैन एंटर इन देयर लाइफ? Oh wow, we do have my home is my castle. Okay, bloom. Yes, why not? We do have elixir of life. यही तो होना चाहिए। The house of flowers. फूलों की घर। Stranded and no rain today and वो sunny day. ठीक है। जैसे होता है कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, कुछ साइंस में आपको बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो है यहाँ पे, टॉरस है यहाँ पे, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है यहाँ पे, वर्गो इज इम्पॉर्टेंट, पाइसेस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, वी डू हैव यस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ यू हैव कर्ली हेयर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कर्ली या स्ट्रेट, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है हेयर। ओके, आई डू थिंक सो दैट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है कि आपका काम जो है, आप ऐसा सोच रहे थे मुझे बाहर जाके काम करना पड़ेगा, वही फिक्स्ड आवर्स हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा एक्सपेंशन हो सकता है, ओवर टाइम मुझे करना पड़ सकता है, शायद मैं अपने लिए समय नहीं दे पाऊँ। ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी सडन शिफ्ट। ओके, रेडिकल चेंजेस जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरा जो टैलेंट है वो मैं घर में बैठ के भी लोगों की तरफ पहुँचा सकती हूँ। बाय रिलैक्सेशन ऑल्सो, ओके, पीपल कैन हैव ऑसम आइडियाज़ इन देयर लाइफ। रिलैक्स करते करते भी कुछ लोग आइडियाज़ बहुत खूबसूरत से रिलीज़ कर देते हैं, और उस आइडिया से ही हमेशा बहुत अच्छा आइडिया कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि टेंशन या प्रेशर से आया है, रिलैक्सेशन के माध्यम से ही आता है, और वो आइडिया बहुत अच्छा से लोगों तक पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं पे वो आपके लिए बहुत हितकारी होगा, फेवरेबल होगा। एक बहुत अच्छा मोड़ आएगा जहाँ पे वो आपको मौका देगा कि आप कहीं ना कहीं पे यू शुड एक्सपैंड एंड योर पॉपुलैरिटी विल बी ऑन द राइज। ऐसा कोई सीक्रेट चीज़ का पता चलना या अपने से ही बनाना, कहीं ना कहीं पे एक्सपेरिमेंट करने का जो रिज़ल्ट है वो आपको मिल जाना। बहुत ट्रायल से आप गुज़र रहे थे, जब लोगों की ज़रूरत था आपको नहीं मिला उतना हेल्प, बट आपने सबको हेल्प किया, तो उसका रिटर्न में तो आपको मिलना ही है ना। वेयर विल कर्मा गो? सो कर्मा इज़ गोइंग टू पे यू दैट थिंग। सो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा अनोखा आश्चर्यजनक चीज़ें हो सकता है कि आप ही कुछ, ठीक है, एग्जीक्यूट करें और आप ही परफॉर्म करें, और वो परफॉर्मेंस देकर सामने वाला जो है, चाहे वो जज हो चाहे वो ऑडियंस हो, पीपल विल बी लाइक mesmerized एंड पीपल विल अप्रूव ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी आपके लाइफ में इस तरह से आ रहा है कि जैसे आपका ऐसा लग रहा था कि एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ ख़राब हो रहे थे, ठीक है, और हेल्थ के मामले में आपका क्या है ना,
करियर जब आ रहा था तो हेल्थ के वजह से बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए ठीक से, ठीक है, आपका जो है बाहर आप नहीं जा पाए, कुछ टूर्स एंड ट्रैवल्स आपको करना था जो नहीं हो पाया, एंड देन यू विल फाइंड दैट it is going to, can say that, heal completely. ओके सो कुछ मेडिकेशंस यहाँ पे है ही, 100% यहाँ पे है। कुछ मेडिकेशंस आपको हेल्प करेंगे, कुछ योगा टेक्निक्स आपको हेल्प कर सकते हैं, कुछ कहीं ना कहीं पे लोगों की एडवाइस से, मोटिवेशन से आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होना, सिर्फ फिजिकल हेल्थ से होता नहीं है, मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होना, और आपका परफॉर्मेंस जो है, आउटपुट जो है, प्रोडक्टिविटी जिसको बोला जाता है कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है आज के समय पे, द न्यू स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो। एक रथ चलाना इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है कि बैलेंस अगर नहीं करे तो वो गिरेगा भी। सो यू आर गोइंग टू, यू कैन से दैट, पुल द चैरियट, ओके, इन अ प्रॉपर मैनर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सिर्फ खूबसूरत जो है वो चीज़ ही सिर्फ अप्रूव नहीं होता, बट इंटरनली यू शुड ऑलवेज बी स्पार्कलिंग। सो यहाँ पे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों का एक कोऑर्डिनेशन बनते ही वो काम हो जाता है। ओके, एक तो है घोड़ा जो है, जो रथ को खींचता है, राइट, जो भी है, कहीं ना कहीं पे उसके अंदर भी पावर होना चाहिए और वो बिल्कुल हेल्थ से फिट होना चाहिए, राइट, तभी वो चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं चल सकते। और जो राइडर है, जो वो चला भी रहे हैं, दैट पर्सन शुड ऑल्सो बी मेंटली परफेक्ट, राइट। सो मेंटल प्लस फिजिकल, यहाँ पे दोनों का अच्छा से कॉम्बिनेशन अगर नहीं होता है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर सही तरह से नहीं हुआ तो वो ऑब्वियसली फैटल हो जाता है, कोलैप्स हो जाएगा, फिर वो गिर जाएगा वो उसी तरह से। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में जो एक किसी ने भी पास्ट सिचुएशंस में बदबू फैलाने की कोशिश किया था, ठीक है, और बदबू जो है कहीं ना कहीं पे डस्टबिन पे जाना चाहिए, एंड बट इट एंटर्ड एक्सीडेंटली इन योर हाउस, वो आपके घर में जाके दूषित करके आपकी वास्तु, आपके मन, सब कुछ जैसे खराब कर दिया था, एंड नाउ इट विल बी मोर फ्रेगनेंट। कुछ केसेस में ऐसा हुआ था कि जहाँ पे आपको पहुँचना था वहाँ पे आप पहुँचे नहीं। क्योंकि ऐसा था, क्योंकि आप डिसीशंस नहीं ले पाए, आपने गलत रास्ता चुन लिया और वहाँ पे हो गया प्रॉब्लम, आप स्टक हो गए, आपको इरिटेशन और लगा, आप और फंसते गए, और हेल्प मांगा, आपको मिला नहीं, एंड नाउ वी डू हैव द नो रेन टुडे। इट मीन्स अगर बारिश हो रहा है तो मतलब क्या है, बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे सूरज उग रहा है, उसका मतलब क्या है, आपका काम जो है इट विल गो ऑन, ओके, इन अ वेरी मच मूवेबल मैनर, इट विल नॉट बी स्टक, यू विल सून सी द लाइट। आप उस अंधेरे में बहुत जल्द ही रोशनी देखोगे। आप जो डिस्गस्टिंग फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं सकता, और मेरा तो यहाँ पे सर्वनाश हो गया है, मैं तो यहाँ पे गिर चुकी हूँ, मैं तो गिर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ह्यूमिलेट किया गया है, ठीक है, उस तरह से, एंड आई हैव बिन रिजेक्टेड इन लव, यू फील लाइक दिस, बट ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील द लाइट इज सून एंटरिंग, यू विल फील बेटर डे बाई डे। हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है, ओके। So let's see with the help of the dices. So all of a sudden क्या हो सकता है, वो चांद सिफारिश, वो वाला गाना ज़रूर सुन लेना, ओके। तो बहुत ज़्यादा मैंने आपको ये कहा था कि रिलैक्सेशन के माध्यम से ही आपके पास आइडियाज़ आएगा, मुंह बनाने से या कहीं ना कहीं पे दुखी हो जाने से वो आप ही का लॉस होगा, किसी और का नहीं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ज़मीन, ठीक है, जायदाद, प्रॉपर्टी, इस वजह से हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो, अगर आप लोग इस तरह की डीलिंग कर रहे हो तो, या आप एज अ कपल हो सकता है न्यू
शिफ्ट आपका हो कोई न्यू प्लेस पे जहाँ पे अपार्टमेंट्स हो सकते हैं. मे बी यू विल फाइंड दैट ग्रेट बालकनी, मैजेस्टिक व्यू ऑफ द बालकनी. वो सारे हाउसेस जो है कहीं ना कहीं पे सनलाइट वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत फ्रेश लुकिंग घर है, उस तरह के घर में शिफ्ट हो जाना जहाँ से रात की रोशनी में चांद की जो रोशनी है वो भी आपको प्रिटी क्लियर दिखाई दे. एंड मेनी ब्लॉकेजेस ओके विल बी, यू कैन से, रिलीज्ड वेरी सून फ्रॉम योर लाइफ. कुछ कुछ सिचुएशंस में आपका मन खराब भी हो सकता है या मूड ऑफ हो सकता है, बट डिस्गस्टिंग फीलिंग नहीं होगा. एंड आपको धीरे धीरे ऐसा ज़रूर पता चलेगा कि हु इज़ द रियल कल्प्रिट, एंड यू विल डेफिनेटली मेक दैट पर्सन अवे फ्रॉम योर लाइफ. आपको पता चलेगा कि हु इज़ दिस डुअल फेस्ड पर्सन, कौन ऐसा दोगले है आपके लाइफ में, कौन क्या शो कर रहे हैं जो एक्चुअली है नहीं. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and